अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नेहा गाजी, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और ये काफ़ी दिनों बाद मैं आज एक व्लॉग बना रही हूँ। बड़ी खुशी से नहीं बना रही हूँ, बट ऐसा ही था कि कुछ क्लिप्स पहले से मैंने लेके रखी हुई थी कि मैं इसको बाद में एकदम इत्मीनान से मैं इसको एडिट करूँगी। तो इसलिए चलो भी चलते हैं कि हम लोग पहले जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जाने के बाद मैं आगे आपको सारी डिटेल देती हूँ कि ये व्लॉग आखिर में है क्या। तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट आ गए हैं। एक्चुअली एयरपोर्ट में आई हूँ अपनी सिस्टर को लेने के लिए, मुस्कान को। वो आ रही है दिल्ली से। वो आ इसलिए रही है क्योंकि हमें सडनली पता चला है कि केजी का जो है वो एक सर्जरी उसको अर्जेंट ही करानी पड़ेगी। इसलिए मैं उसको रिसीव करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में रहूँगी तो वो घर पे रहेगी, क्योंकि अलेहा ऐलान दोनों को वो अच्छे से देख लेती है, संभाल लेती है। तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री होकर रहूँगी हॉस्पिटल में। तो मुस्कान आ गई है। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है फोर्टिस हॉस्पिटल। तो मैं आ गई हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में, और यहाँ पर जो भी कुछ फिल करना पड़ता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ फिल कर रही हूँ। गेजी की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी हम लोग को रूम जो चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, किस डॉक्टर को दिखाया है, सारा A to Z जो भी होता है वो सारा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम लोग जाएंगे उनके रूम की तरफ। तो यहाँ पे अभी हमें डिस्कशन चल रहा है कि आज गेजी के साथ कौन रुकेगा, क्योंकि किसी का भी मन नहीं मान रहा है कि उनको ऐसे छोड़ के जाएं। तो यही हमारे बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है कि कौन रुकेगा। भाई फाइनली रुकना तो किसी एक को पड़ेगा ही। तो ये राजा ही हम लोग के साथ आया है, और हमने जो है वो एक कि पर्सनल रूम लिया है यहाँ पर। तो इस वजह से कि कोई भी अगर चाहे रुकना तो ईजिली रुक सकता है। आजकल क्या हो गया कि ऐसे रूल बना दिए गए हैं कि अगर आप वार्ड लेते हैं तो वार्ड में अगर पेशेंट आपका एडमिट रहता है तो वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है मिलना, और हम लोग से ऐसा रहा ही नहीं जाएगा कि गेजी को देखे बिना हम लोग रह पाएँ। और ट्विन शेयरिंग में भी ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ जो है मेल के साथ मेल रह सकता है। अब मेरा क्या है कि मुझे भी एक दिन जिस दिन उनका जो OT होना है, तो मेरा ये था कि मैं उस दिन रुकूंगी उनके साथ। तो ये इसलिए हमने ये वाला रूम लिया है उनके लिए, ताकि वो आराम से रिलैक्स के साथ यहाँ पे रहें। और यहाँ पे उनको ये ड्रेस दे दी गई है पहनने के लिए। मेडिसिन में क्या एलर्जी है उनका? मेडिसिन में तो वैसे कुछ भी होता है तो ये एलर्जी की टैबलेट खाता है। सिट्रिजिन हुआ, मॉन्टिनर, मॉन्टेरेल्सी, कुछ भी इनको रात को चाहिए होता है। कौन सा मेडिसिन में एलर्जी? ये तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कौन सी में। वैसे शुगर की मेडिसिन चल रही है इनकी, और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है। ठीक है, बाकी स्टोन की जो चल रही थी वो चल रही थी। आपको ये जो मेडिसिन खाता है उनमें तो एलर्जी नहीं है ना किसी से? नहीं, सब में एलर्जी नहीं है। एलर्जी मेरी जब ये होता क्या नाम उसका IVP में जो इंजेक्शन दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा। कौन इंजेक्शन दिया? ये मुझे मालूम नहीं। स्कैन भी जब हुआ था उस टाइम भी एलर्जी बहुत हो गई थी। ये बात चल रहा है कौन की फूड है। রাত্রে আপনি কি রুটি খান না ভাত? রুটিও খাই, ভাতও খাই, যেটা আপনাদের রুটিটা বেশি খাই। আপনার ডায়াবেটিস আছে? হ্যাঁ। क्या हो यार तुम? स्माइल देखो यार इनकी स्माइलिंग। कि मैं जब एडमिट होने के लिए नहीं सोच रहा था, नहीं बोल रहा था, सब ठीक थे आप लोग, और जैसे एडमिशन होने के लिए आप लोग रोने लगे, वही मैं सोच रहा हूँ। आप लोग में कौन कौन था?
ये थी और घर पे सारे लाल सब सारे सारे डॉक्टर श्रीनिवास नारायण को लिखा, मतलब जो डॉक्टर इनको देख रहे उनका नहीं नाम रहेगा, डॉक्टर संदीप कुमार मल्ला। मुझे ना ऐसे होता ओटी में रहेंगे ना डॉक्टर संदीप। और डाइटिशियन आप बोल रहे थे, डाइटिशियन अभी नहीं आए, कल मॉर्निंग में। दिन अपना लेके चले गए। इनका जो भी चेकअप होना था अभी रात के लिए वो सारा हो चुका है, और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 11:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं घर, इनको आराम से एकदम रेस्ट के साथ छोड़ के। तो अभी चलते हैं घर, फिर हमें वापस आना है सुबह मॉर्निंग में। तो आज है 15 जुलाई और सुबह हो गई है, और कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी सोच सोच के कि इनका ओटी होना है। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिन भी आएगा या इनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका ओटी होता है उसको ही पता है कि कितनी तकलीफ होती है। और ये इतना मतलब स्ट्रांग बन के हमको दिखा रहे थे कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, रोना धोना मत करो, ऐसे वैसे सब समझा रहे थे हमें। और हमारी सोच की हालत ख़राब हो रखी थी कि पता नहीं मतलब क्या होना है क्या होगा। और ये फिर भी हमारे सामने बहुत हमको ऐसा दिखा रहे थे कि नहीं नहीं तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जल्दी से एकदम ठीक होके बाहर आऊँगा। बट हमको ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है कि इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ की बात है। और उसके बाद ऐसा होता है कि हम एक तो पेशेंट जो अंदर जाता है उसके लिए तो टाइम डिफ़िकल्ट होता ही है, बट जो बाहर रह कर के वेट करता है उसके लिए भी उतना ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इनका ओटी जो है वह 3 से 3.5 घंटे तक चला है। और ओटी के बाद मतलब जब ये बाहर आए तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे मतलब क्या हो रहा था इनको देख के। ये एकदम इस तरीके से लेटे हुए थे कि ऐसा जो इंसान हमेशा बोलने चलने वाला इंसान, और वो अचानक से इतना मतलब शांत हो जाए। इनको बहुत पेन हो रहा था, तो इनको कुछ पेन किलर्स जो चलते हैं वो दे के इनको बैठाया गया था, और बाकी घर वाले जो थे उनको शाम को हमने भेज दिया था घर। और मैं यहाँ इनके पास बैठी हुई थी, इनको ऐसे देख के बड़ा अपसेट फील हो रहा था। तो चलो ठीक है, अब जो भी है टाइम ऐसा था कि कट गया, होप है कि बस ये अच्छे से जल्द रिकवरी हो जाए इनकी, क्योंकि इनका जो है स्टोन जो था वो किडनी में आधा फंसा हुआ था। तो जब हमें डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आप जल्द से जल्द इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको आप निकाल लो, तो हमने वही किया कि जल्द से। आपको कैसा लग रहा है ओटी के बाद? आपको मैं हल्के हल्के से वॉक कर रही हूँ। ठीक तो लग रहा है, मगर लग रहा है हल्का पेट में कमर। अब कल ही ओटी हुआ है तो थोड़ा तो लग रहा है। धीरे धीरे आओ। तो ये ओटी का आज इनका दूसरा दिन है, तो डॉक्टर ने बोला है ऐसे गोल घूमो, उसके बाद जब यूरिन अच्छे से हो जाएगा उसके बाद डिस्चार्ज होगा। तो धीरे चलो। लग रहा है क्या? गेजी पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, ठीक है। और अब है डिस्चार्ज। यहाँ पे चाय पानी चल रहा है इनका, इधर यहाँ पे हम लोग खड़े हुए, और सब हमारा घर का माल पत्र जो लाए थे सब रेडी कर लिया है जाने के लिए। ठीक हो आप? बिल्कुल, चलो ठीक है। हाँ हाँ है हाथ में है, वो घर लेके लग रहा है निशानी लेके जाएंगे।